एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और आज मैं जिस इशू पर आपके साथ बातचीत करने आई हूं ये दरअसल वो है जो चर्चा में बना हुआ है पिछले कुछ महीनों से। वो पार्टी जिसका नाम पिछले कई महीनों से आप लगातार सुन रहे होंगे, जी हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे होंगे, टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी जो पश्चिम बंगाल में एक रूलिंग पार्टी रही है। 15 साल तक ममता बनर्जी ने वहाँ पर राज किया और ऐसा लग रहा था कि उनको बीजेपी हरा नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी का वहाँ पर दबदबा रहा है, लेकिन जिस तरीके के नतीजे इस बार आए हैं वो नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है। 4 मई को जो नतीजे आए थे उसके बाद से ममता बनर्जी की पार्टी वहाँ से सत्ता से तो गई, ये तो बड़ा शौक था ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा शौक अगले 1 महीने में ही उन्हें मिल गया है कि उनकी पार्टी के विधायक, उनकी पार्टी के एमएलएज अब उनकी पार्टी से अलग गुट बना रहे हैं, यानी कि ममता बनर्जी के विरोधी हो गए हैं। ममता और टीएमसी इस वक्त 2 टुकड़ों में बटी हुई है। एक अगर कहें तो ममता बनर्जी के जो फेवर में एमपीज और एमएलएज हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, और दूसरी तरफ वो एमपी और एमएलए जो ममता बनर्जी के अगेंस्ट हैं। अब बात करते हैं कितने एमपी एमएलएज ममता बनर्जी के अगेंस्ट हो रखे हैं। लगभग अगर कहें तो 58 एमपीज यानी 58 एमएलएज विधायक जो ममता बनर्जी के इस वक्त अगेंस्ट हैं, यानी कि महज 22 विधायक ममता बनर्जी के इस वक्त साथ में हैं। उनमें से भी कितने उनके साथ हैं ये भी अभी संशय बना हुआ है। और दूसरी तरफ जो एमपीज की बात करें यानी कि सांसदों की बात करें तो अब सांसदों में भी बगावत शुरू हो गई है। लगभग 20 सांसद ममता बनर्जी के अगेंस्ट हैं और वो उन्होंने अलग गुट बनाने का फैसला किया है। और यही वजह है कि इस वक्त ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से दिल्ली में बनी हुई हैं। ममता बनर्जी के सामने एक बहुत मुसीबत खड़ी हो गई है कि वो अपनी पार्टी को कैसे बचाएं। एमपी एमएलए तो खिलाफ हो ही गए, लेकिन अब पार्टी कैसे बचे, क्योंकि ये जो अलग एमपी और एमएलए जो हुए हैं, जो बागी हुए हैं, ये पार्टी पर अगर दावा ठोक देंगे तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की पार्टी भी उनके हाथ से चली जाएगी। और यही वजह है कि ममता बनर्जी दिल्ली में आई हुई हैं। कल उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद आज राहुल गांधी ने मुलाकात की है अभिषेक बनर्जी से, डेरेक ओब्रायन से। तो ये जो 2 मुलाकातें पिछले 2 दिन में हुई है ये बहुत ही अगर कहें दिलचस्प रही हैं। तो यही सवाल अब उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस में विलय होगा टीएमसी का। अभिषेक बनर्जी क्या सारी बातें मानेंगे राहुल गांधी की। ममता बनर्जी को क्या कांग्रेस पार्टी में किसी तरीके का पोस्ट मिलेगा, कैसा ये मर्जर होगा, ये सारी चीज़ें अभी सवाल ही बनी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ममता बनर्जी के सामने मुसीबत खड़ी हुई है दरअसल हुई क्यों है। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी में एक अंदरूनी संकट पिछले कई वक्त से चल रहा था। हालांकि हमेशा क्योंकि पार्टी एकजुट दिखाई दी है तो यही वजह है कि अंदर से कभी भी कोई ऐसी बातें सामने नहीं आई और विधायक और सांसद ये लगातार उन बातों के साथ ही पार्टी में शामिल रहे। लेकिन जैसे ही पार्टी चुनाव हारी वैसे ही अब ये कहा जाने लगा है, शताब्दी रॉय इनका इंटरव्यू सामने आया है जो टीएमसी की एमपी हैं, उनका ये कहना है कि जैसे ही इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जब नतीजे आए और नतीजों में जब हार मिली तो उसका पोस्टमार्टम ही नहीं किया गया, देखा ही नहीं गया, उसका एनालिसिस ही नहीं किया गया कि आखिर पार्टी क्यों चुनाव हारी है। और यही वजह है कि ये सारी बातें विधायकों सांसदों को पसंद नहीं आई और इसके चलते सांसद और विधायक ममता बनर्जी के अगेंस्ट होने लगे। और दूसरी जो वजह है वो ममता बनर्जी का अभिषेक बनर्जी के टूवर्ड्स एक तरीके से कहें पुत्र मोह है। और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई बार पार्टी के अंदर से दबदबी आवाज़ में बातें सुनाई दी, लेकिन उन चीज़ों को हमेशा दबा दिया गया और यही वजह थी कि पार्टी के अंदर बगावत धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि अब ऐसी सिचुएशन आ गई है। और तीसरी चीज़ है आईपैक यानी कि वो कंपनी जो प्रतीक जैन की कंपनी है, जिस कंपनी पर लगातार ईडी ने भी शिकंजा कसा है। वो कंपनी ममता बनर्जी की पार्टी के लिए कैंपेन करती थी और उसके काम करने का जो तरीका है वो पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। और यही वजह है कि उसका विरोध भी उनकी तरफ से किया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने किसी की नहीं सुनी। और यही वजह है कि अलग सोच थी, अलग सोच के साथ बाकी के जो पार्टी के लोग हैं वो चाहते थे कि पार्टी उनके हिसाब से भी चले, लेकिन पार्टी सिर्फ ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के तरीके से ही चल रही थी। और यही वजह है कि अंदरूनी संकट इस वक्त पार्टी में आकर खड़ा हो गया है। अब 58 एमएलएज एक तरफ, 58 एमएलएज ऋतव्रत बनर्जी के लीडरशिप में
वहाँ से पहले ही स्पीकर को अपना लेटर दे चुके थे और यही वजह है कि ऋद्विज बनर्जी को नेता विपक्ष चुना गया, जबकि नेता विपक्ष चाहते थे अभिषेक बनर्जी किसी और को बना रहा। और यही वजह है कि पूरी पार्टी में इस तरीके का कलह हो गया और अब ऋद्विज बनर्जी के साथ 58 विधायक हो गए हैं और इसके साथ साथ 20 सांसदों ने भी अब अपना दावा अलग पेश कर दिया है। 20 सांसदों ने ये कह दिया है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से कि अब वो उन्हें अलग जगह दी जाए बैठने की, उनको एक अलग ब्लॉक, एक अलग गुट माना जाए। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ कि उस वहाँ के सांसद उन्हें ना माना जाए और यही वजह है कि बागी गुट इस वक्त अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में देख रहा है और ये बागी गुट में जो 20 सांसदों की संख्या ये और ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि इसमें सयानी घोष का नाम भी शामिल हो सकता है। सुष्मिता देव ने भी इस्तीफा दे दिया है, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। और दूसरी तरफ और भी कई ऐसे एमपीज हैं जो इनके साथ आ सकते हैं, जिसमें माला रॉय का भी नाम सामने आ रहा है। अब ममता बनर्जी के सामने बहुत बड़ा संकट है कि पार्टी कैसे बचाएं। पार्टी कैसे बचाएं, इसके लिए सोनिया गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हुई और अब इसको लेकर कई स्पेकुलेशंस आ रही हैं किस तरीके का विलय होगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जब राहुल गांधी से मिलने गए थे तब एक बाकायदा एक मोटी फाइल लेकर गए थे, कई दस्तावेज उसमें थे और यही माना जा रहा है कि शायद कोई ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स पार्टी के विलय को लेकर वो लेकर गए थे। और क्या कांग्रेस में किसी तरीके का पोस्ट ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को मिलेगा, क्या किसी और तरीके से ये विलय होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। विलय होगा भी या नहीं, ये अभी सारे सवाल बने हुए हैं। अब हम कुछ सांसदों की बात करते हैं जो कि लगातार चर्चा का केंद्र रहे हैं, जिसमें सयानी घोष का नाम है। सयानी घोष वो सांसद हैं जो हमेशा से चर्चा में रहे हैं। सयानी घोष एक ऐसा चेहरा है टीएमसी का जिसको लेकर बार बार बीजेपी की तरफ से कई बार कटाक्ष किए जाते हैं, बीजेपी की तरफ से कई सवाल खड़े किए जाते हैं। उनका एक गाना भी है काबा को लेकर कि दिल में काबा आंखों में मदीना, तो इस गाने के बाद वो लगातार सुर्खियों में भी रही हैं। लेकिन सयानी घोष को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार जब चुनाव का कैंपेन चल रहा था तब उनके चुनाव के कैंपेन में पार्टी ने ज़्यादा उनका साथ नहीं दिया। दूसरी बात, पार्टी ने उनके कैंपेन को जल्दी ख़त्म कर दिया, उनके कैंपेन के लिए ज़्यादा वक्त ममता बनर्जी की तरफ से भी नहीं दिया गया और यही वजह है कि सयानी घोष की नाराज़गी लगातार बढ़ती जा रही थी। लगातार कई बार शेरो शायरी वो करती रहती है मंच से और यही वजह है कि फायर ब्रांड नेता इनको कहा जाता है। लेकिन अब सयानी घोष का नाम भी उन 20 सांसदों में हो सकता है, यानी कि ये सांसदों की संख्या 20, 23, 24 ये भी हो सकती है। तो ये देखना होगा, अब आने वाले 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि सयानी घोष कहाँ जा रही हैं। क्या उसी गुट में ममता बनर्जी के ही गुट में रहेंगी, उनके साथ में रहेंगी, या फिर दूसरी तरफ जो इस शताब्दी रॉय जिसे लीड कर रही हैं उसमें जाएंगी। अब सुष्मिता देव बड़ा चेहरा, ममता बनर्जी की करीबी, लेकिन सुष्मिता देव ने बिल्कुल अलग राह चुन ली है। वो उस बागी गुट में भी नहीं गई है, लेकिन उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी से इस्तीफा दे चुकी है, राज्यसभा की ये मेंबर रही हैं टीएमसी से, अब उन्होंने वहाँ से भी इस्तीफा दे दिया है और अब ये शायद हो सकता है कि बीजेपी में चली जाएं, क्योंकि सुष्मिता देव ने मुलाकात की थी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से और अभी लोग लगातार जो इंटरव्यूज़ भी दे रही हैं उसमें वो कह रही हैं कि उनकी राजनीति असम में है, बंगाल में नहीं है। बंगाल की राजनीति उन्हें समझ नहीं आती, उन्हें असम की राजनीति में उनका मन लगता है और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि असम में जो लोकसभा उपचुनाव होने वाले हैं उसमें शायद सुष्मिता देव को टिकट मिल सकता है और यही वजह है कि बीजेपी में वो शामिल हो सकती हैं। ऐसी अटकलें बार बार लगाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, ये ममता बनर्जी के लिए दरअसल एक पूरा संकट है। ममता बनर्जी जिससे कैसे निपटे, और ये बहुत ही जल्द ही, यानी कि पिछले 1 हफ्ते में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स टीएमसी को लेकर हुए हैं ये बहुत ज़्यादा क्विकली हुए हैं कि ममता बनर्जी सिचुएशन को संभाल भी नहीं पाई। और इसी बीच ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की बैठक में भी शामिल हुई, लेकिन ममता बनर्जी जैसे ही 2-4 मई को चुनाव हारी थी वो लगातार ये कह रही थी कि चुनाव उन्हें हराया गया है, वोट चोरी हुआ है, इंडी गठबंधन को साथ आने को उन्होंने कहा। लेकिन इंडी गठबंधन में भी अभी कई चेहरे बिखरे हुए हैं, आम आदमी पार्टी अलग है, टीएमके अलग हैं। तो कैसे होगा ममता बनर्जी की आगे पॉलिटिकल राह, कैसे आसान होगी और मुश्किल होती जा रही है, ये सारी चीज़ें अभी आने वाले वक्त में क्लियर हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी संकट यही है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को कैसे बचाएं, क्योंकि सबसे बड़ा जो नाम इस पूरी कहानी में एक और आता है वो अभिषेक बनर्जी का आता है। अभिषेक बनर्जी जो लगातार विवादों में घिरे रहे हैं, अभिषेक बनर्जी जिनके ऊपर इस वक्त ईडी का शिकंजा है, इसके अलावा सीबीआई, सीआईडी, ये सारी जो एजेंसीज हैं वो उनके पीछे पड़ी हुई हैं। क्योंकि सीआईडी उनके पीछे इसलिए है क्योंकि जो एमएलएज हैं उनके फर्जी हस्ताक्षर कराए गए थे, ये एलिगेशन लगा हुआ है उन पर। इसके साथ साथ उन पर अटैक भी हुआ था, उन पर लात घुसे चले, उनके साथ मारपीट हुई, ये भी उनके साथ हुआ। तो अभिषेक बनर्जी को लेकर भी बार बार ये कहा जा रहा है पार्टी के अंदर से, जब जो अलग हो गए
हुए हैं, जो बागी हो गए हैं विधायक और सांसद, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ अभिषेक बैनर्जी की सुनती थी, वो और किसी की नहीं सुनती थी। अभिषेक बैनर्जी जो भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अभिषेक बैनर्जी के लाइफस्टाइल तक पर सवाल उठा दिए कि बहुत लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, जो जनता के बीच में सही संदेश नहीं जाता है, जिसको लेकर सांसदों ने आवाज़ उठाई, लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं सुना। और यही वजह है कि पार्टी अब इस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, जो ममता बनर्जी के सामने अब पार्टी को बचाने का एक क्राइसिस है। और अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय करती हैं, अपनी पार्टी को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देती हैं, तो जो बागी विधायक और सांसद हैं वो अपना एक अलग गुट बना सकते हैं। टीएमसी के सिंबल पर भी दावेदारी ठोक सकते हैं, टीएमसी के नाम पर भी दावेदारी ठोक सकते हैं, और हो सकता है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी भी लूज कर दें। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये मामला कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में जाता है तो और देखना दिलचस्प होगा। लीगल बैटल क्या ममता बनर्जी जीत पाएंगी? लीगल बैटल अगर होता है तो बागी गुट के समर्थन में ये पूरा लीगल बैटल जाएगा या फिर ममता बनर्जी के समर्थन में जाएगा? ये बहुत सवाल है अभी टीएमसी के पॉलिटिकल अस्तित्व को लेकर, और इसके साथ साथ ममता बनर्जी के भी पॉलिटिकल अस्तित्व को लेकर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। किसी और नए मुद्दे के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे इंडिया टीवी डिजिटल में। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।